हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, और हम लोग सभी भाग को ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस में, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस में, तो उन सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे साथ ही साथ। और आई होप सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, हम लोग यहाँ बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख जो भाग है उसके बारे में। हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में देखेंगे तो 22 भाग का विभाजन किया गया था, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो 25 भाग है, और गणना के दृष्टि से कितने भाग है, 25 भाग है। तो भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग है और उससे संबंधित विषय के प्रकार जानेंगे। जैसे अगर पहला भाग बोले, पहला अनुच्छेद बोले, तो आप सभी जानते हैं पहला में संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा। तो पहला में तो सभी जान रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा, राज्य होगा, क्षेत्र होगा, संघ के बारे में होगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे अगर मान लीजिए राज्य बन गया, क्षेत्र बन गया, तो वहाँ तो नागरिकता का होना ज़रूरी है ना। नागरिकता का होना ज़रूरी है, तो दूसरा में नागरिकता होगा। और मान लीजिए नागरिकता हो गया तो उसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन न होगा, मौलिक अधिकार के बारे में विवरण मिलेगा, ठीक है, ताकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पता चले। तो देखिए, एक में हम लोग देखें कि राज्य और उसके क्षेत्र। इसके बाद देखेंगे वहाँ पे दूसरा में तो नागरिकता की बात की गई है। तो दो भाग में क्या चीज़ का विषय है, नागरिकता। तीसरा में देखेंगे तो मौलिक अधिकार। चार में दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विवरण। अब देखिएगा, चार ए क में है मौलिक कर्तव्य, तो चार क में होगा मौलिक कर्तव्य। अब देखिए, पाँच में है संघ सरकार, तो पाँच में संघ सरकार, ठीक है। छः में देखेंगे तो राज्य सरकार। अब देखिए याद कैसे करिएगा, एक में तो याद ही हो गया होगा हम लोग को सभी का कि पहला में राज्य एवं संघ क्षेत्र होगा। जब राज्य और संघ क्षेत्र हो जाएगा तो नागरिकता का होना जरूरी है, तब वहाँ पे नागरिक रहेंगे, तो दो में नागरिकता हो गया। अब मान लीजिए नागरिक रहेंगे तो उनका तो मौलिक अधिकार होगा ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो तीन में हो जाएगा मौलिक अधिकार, और चार में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चार के क में होगा मौलिक कर्तव्य। इसके बाद देखेंगे पाँच में, तो पाँच में है संघ सरकार, पाँच में संघ सरकार, और छः में है राज्य सरकार। अब देखिए छः छः अच्छा अच्छा से रिलेट हो रहा है ना। तो अगर मान लीजिए आपका राज्य सरकार अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है। तो छः में राज्य सरकार। देखिए, ये याद करने का थोड़ा सा हम लोग ये सब बनाते हैं, और डोंट माइंड इट। तो देखिए, अब छः में हो गया छः छः, तो अच्छा है यानी राज्य सरकार। इसके बाद देखेंगे सात में, तो सात निरस्त कर दिया गया है, मतलब निकाल दिया गया, ये सेवन पैसे रिलेटेड था। आठ में देखेंगे इंपॉर्टेंट है संघ राज्य का क्षेत्र। अब देखिए जो आठ है, आठ है, आठ 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 आठ, यानी संघ राज्य का क्षेत्र है। छः में क्या थे, राज्य सरकार। अब देखिएगा नौ में, नौ और नौ के क और नौ का ख, ये सभी आपका जो पंचायत से है। अगर नौ के क में बात करेंगे तो नगर पालिका हो गया, और नौ के ख में बात करेंगे तो सहकारी समिति हो गया। आई होप इसे याद हो गया होगा। अब देखिए हम लोग दस में, देखिए दस में है अनुसूचित एवं जनजाति का क्षेत्र के बारे में बताया गया है, दस में, दस में, ठीक है। अब देखिए 11 में दिया गया है संघ इन राज्यों के बीच के संबंध। तो जो स्टेट है और जो संघ है उसके बारे में जो बीच का संबंध है वो 11 में बताया गया है, यानी 11 में दोनों पार्टिसिपेट है ना। 12 में देखेंगे तो बीच संबंधित जो सुविधा और वाद है उसके बारे में है। 13 भाग में देखेंगे तो 13 भाग में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन करने की प्रक्रिया है, तो ये 13 में। हम 14 में देखेंगे तो संघ और राज्यों के सेवाएं 14 में है। 14 के क में हम लोग देखेंगे तो अधिकरण है। फिर 15 में देखिएगा निर्वाचन है, 15 15 15 निर्वाचन। 16 में देखेंगे तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष संबंध है। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष संबंध है। 17 में देखेंगे तो राजभाषा। अब देखिए ये याद ही होगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग राजभाषा की बात करेंगे तो वह एक दिन नहीं सातों दिन, मतलब एक दिन नहीं सातों दिन ऐसा भाषा बोलता है कि बहुत हंसी लगता है, मतलब ये रिलेट कर रहे हैं। तो एक दिन नहीं सातों दिन, यानी ऐसा भाषा बोलता है कि अच्छा लगता है, यानी 17, तो 17 में हो जाएगा राजभाषा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 18 है, 18 है ना। 18 में दिया है आपात उपबंध। 18 मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट है, जब 18 साल के होते हैं तो बहुत सारे ऐसे परेशानी होते हैं, आपात लगता है कि पढ़े क्या छोड़े, किस तरह से तैयारी करें। तो आपात उपबंध के बारे में अब भाग 18 में है। आई होप 17 में आप राजभाषा समझ के होंगे, 17 के बाद उसे 18 में आपात उपबंध। अब देखिए यहाँ पे 19 में देखेंगे तो 19 में परिकरण है, परिकरण। एक बाद 20 में देखिएगा तो संविधान संशोधन। अब देखिए संविधान संशोधन है, जैसे अगर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो 20 ओवर का रहता है तो बोलते बहुत हो गया, मतलब बहुत
बहुत खेल रही हैं। तो देखिए संविधान संशोधन मतलब अब नहीं होगा संविधान संशोधन, ऐसे रिलेट करने का प्रयास करें। तो संविधान संशोधन का जो विवरण दिया है कितने भाग में है, 20 में है। तो वो देखिए 20 ओवर के हम लोग खेलते हैं क्रिकेट, तो कहते हैं ना बहुत हो गया, बहुत बहुत बहुत, अब नहीं होगा संशोधन, अब मतलब इतने पे और मैच क्लोज हो जाएगा। तो 20 में क्या चीज़ है, संविधान संशोधन भाग 20 में। अब देखिए 21 में दिया क्या चीज़ है, 21 में बात करेंगे हम लोग। तो 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। और 22 में लास्ट है जो कि शैक्षिक नाम, प्रारंभ, हिंदी और प्राकृतिक पाठ और निरस्त के बारे में बताया गया। तो आई होप आप इसे देख लिए होंगे और अच्छा लगे, इसे बार बार रिपीट कर लें। अब देखिए यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, तमाम तरह की पीसीएस, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे साथ ही साथ। तो चलिए अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 उठाते हैं। अब देखिए 1 में पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितने भाग में विभाजन है। तो हम लोग सभी जान गए कि 22 भाग में विभाजन है। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के 22 भागों में विभाजन किया गया है, लेकिन गणना की दृष्टि देखेंगे तो वर्तमान में कितना है, 25 भाग है। नेक्स्ट है नागरिकता से संबंध प्रावधान के बारे में। तो नागरिकता कितने में दिया है, ये तो दिया था। नागरिकता को जो बारे में जो बताया गया है वह भाग 2 में है। पहला में क्या होगा, राज्य होगा, दूसरा में नागरिकता होगा। अब जब नागरिकता हो जाएगा तो उसके बाद उसका मौलिक अधिकार होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, इसके बाद उसका मौलिक ड्यूटी बनेगा, कर्तव्य बनेगा, इसके बाद संघ सरकार होगा, राज्य सरकार होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो भाग 1 में क्या चाहिए, संघ सरकार, संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में। दूसरा में नागरिकता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नागरिकता के बारे में जो संबंध है वह भाग 2 में है, तो ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, इसमें मिलान करना है। अब देखिए नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, तो बिल्कुल से अब पूछ रहा नहीं है, सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे बिल्कुल हम लोग को ध्यान देना चाहिए, बहुत ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं सेट में, सुमेलित नहीं है। तो मान लीजिए ये तो है ना सुमेलित। भाग 2 में तो क्या चाहिए, नागरिकता है। भाग 1 में क्या चाहिए बताइए, संघ और राज्य का क्षेत्र है। 3 में क्या चाहिए बताइए, मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितना में है, 4 क में है। तो ये जो 4 मतलब 6 ए दिया था ना वही गलत था। बाकी आप देखिएगा तो राज्य और संघ, ये थी राज्य के बारे में जो संविधान के भाग 6 में है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे तो ये 6 ए में नहीं है, बल्कि आपका ये 4 क में है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सब सही है। ये मौलिक अधिकार करेंगे तो बात भाग 3 में है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि यहाँ पे मिलान करना था कि सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, लेकिन सी वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के भाग 4 क में है, या 4 ए बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिए फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 4 में देखिए क्या चीज़ है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो परिकल्पना की गई है वह 9 भाग में है। बोल रहा है कि क्या पंचायतों बनाने का। तो देखिए 9 में क्या चाहिए, पंचायत बनाने का है, ठीक है ना। इसके बाद फिर 9 क में देखेंगे तो नगर पालिका है, और 9 ख में देखेंगे तो सहकारी समिति है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अस्थायी संघ और राज्यों के बीच के विधायी संबंध के बारे में बताता है। तो ये जो आपका भाग 11 के अध्याय ए है, इसके बारे में बताया गया है कि अगर 11 में देखेंगे भाग में, तो वहाँ पे बताया गया है संघ एवं राज्यों के बीच का जो संबंध है उसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1, यानी कह सकते हैं कि आर्टिकल 245 से 255 तक संघ और राज्य के बीच का जो विधायी संबंधों का है वह है। जबकि 2 अध्याय में देखेंगे तो अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो इसमें कह रहा है कौन सा युग सुमेलित है। अब देखिए भारतीय संविधान के अगर दूसरा भाग में देखेंगे तो मौलिक अधिकार है, बिल्कुल नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं। दूसरा में तो नागरिकता नहीं है, पहला में संघ और राज्य का है, दूसरा में देखेंगे तो नागरिकता है। जब नागरिकता हो जाएगा तो मौलिक अधिकार है, तो भाग तीसरा में मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो पहला जो दिया है दूसरा में मौलिक अधिकार, ये गलत है। दूसरा में देखिएगा तो तीसरा भाग में नागरिकता है, तीसरा भाग में नागरिकता नहीं है, तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है, तो ये भी गलत है। देखिएगा संविधान के चौथा भाग क में मौलिक कर्तव्य है, तो बिल्कुल सही है। अगर चौथा के क देखेंगे या चौथा भाग का ए भी कर सकते हैं, तो मौलिक कर्तव्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। बाकी देखिएगा तो यहाँ संविधान के 5वां भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में संबंधित है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ 5वां भाग दिया है, तो 5वां भाग में क्या चाहिए, वो संघ सरकार है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा तो यहाँ पे मिलान करना है ना, मिलान करना है 7 में।
तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला अगर बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 9, तो 9 में क्या चीज़ है? पंचायत है ना। 9 में पंचायत है, ठीक है। 9 के क में बात करेंगे तो 9 के क में नगर पालिका है, 9 के ख में है सहकारी समिति। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक मिला लेंगे 9 का, तो 9 में क्या चाहिए बताइए? पंचायत है, तो पंचायत यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे भाग 7 में, तो भाग 7 में है संघ क्षेत्र, तो संघ क्षेत्र ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई में आ जाएगा, ए में। फिर इसके बाद देखेंगे तो 4 क, तो 4 क क्या चीज़ था? मूल कर्तव्य था, तो 4 क यहाँ मूल कर्तव्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला माने 4 में, सी का 4। और देखेंगे तो 9 का क, तो 9 का क्या था? 9 का क नगर पालिका है, 9 का ख की बात करेंगे तो सहकारी समिति है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका सही हो जाएगा, मतलब ए का हो जाएगा 3। तो इस तरह ऑप्शन हम लोग देख के मिला सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में देखिए यहाँ पे दिया है, ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। 8 में देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिएगा अगर हम लोग बात करेंगे पंचायत, तो भाग 9 में ये बिल्कुल सही है ना। अगर देखेंगे नगर पालिका, तो नगर पालिका 9 के क में बिल्कुल सही है। ख में बात करेगा तो सहकारी समिति है, तो ये भी सही है। लेकिन ये जो आपका दिया है भाग 10 में, भाग 10 में क्या चीज़ बताइए? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में है, जबकि ये अधिकरण है, तो अधिकरण ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ के भारतीय संविधान के भाग 9 में अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जो कि संविधान के भाग 9 क में जोड़ा गया है, जो कि नगर पालिका के संबंधी है। देखिएगा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार, मतलब संविधान के जो भाग 9 ख है वो जोड़ा गया है, जो कि सहकारी समितियां संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के क 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेखन है, और भाग 14 के क देखेंगे तो अधिकारों का व्यवस्था है। तो 14 के क में जो दिया है वह दिया है अधिकरण, तो यहाँ पे होना चाहिए था अधिकरण का 14 के, बताइए 14 के क होना चाहिए था, ठीक है, जो दिया है भाग 10 में, तो इस तरह से गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा पूछा है पंचायती राज, तो ये तो सभी ज़्यादा है 9 में है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगर देखिए यहाँ पे मिलान करने की बात की गई है तो मौलिक अधिकार, तो देखिए मौलिक अधिकार तीसरा भाग में है ना। पहला में तो संघ राज्य का क्षेत्र है, दूसरा में नगर पालिका है, चौथा में मौलिक अधिकार है। जब तीसरा में मौलिक अधिकार हो जाएगा तो चौथा में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशकता। तो देखिए मौलिक अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना में है? भाग 3 में है। तो देखिए मौलिक अधिकार तो भाग 3 कहाँ पे दिया है? भाग 3 यहाँ पे दिया है, तो ए का हो जाएगा 2। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे तो 4 के क है, तो 4 के यहाँ पे क है, तो इसका हो जाएगा बी में, ठीक है। संघ के अगर हम लोग बात करेंगे तो संघ की बात करेंगे तो ये भाग हो जाएगा कितना बताइए? 18 में हो जाएगा ना संघ। 18 नहीं नहीं माफ़ कीजिएगा, 18 में आपात उपबंध था, ठीक है ना। आपात उपबंध यहाँ पे 18 हो जाएगा, यानी डी वाला, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो भाग 5 में हो जाएगा संघ, तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार मिला लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे एक बार रिवीज कर लेते हैं। मौलिक अधिकार हो जाएगा भाग 3 के संविधान के, मौलिक कर्तव्य होगा 4 के क, और संघ हो जाएगा भाग 5 में, और आपात उपबंध हो जाएगा 18 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में भी मिलान करना है। तो देखिए 18 हम लोग को याद है आपातुबंध याद है ना, तो इसका हो जाएगा ए का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे 15 में, तो 15 में क्या चाहिए था बताइए? निर्वाचन था, तो यहाँ पे हो जाएगा निर्वाचन, ये वाला डी में हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 16 में था, क्या चाहिए बताइए? कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, तो कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 16 में। और हो जाएगा 17 में था क्या चाहिए? राजभाषा। हम बोले थे ना कि हम लोग याद कर रहे थे इस तरह से कि एक दिन नहीं, वह 7 दिन ऐसा भाषा बोलता है कि अच्छा लगता है, तो यानी 17, तो 17 क्या चाहिए? भाषा से था। तो देखिए 15 और 2 17, ये वाला जो है ना ये भाषा से है, तो भाषा यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। बाकी यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। और अगर बात करेंगे 16 में तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष है, और इसके बाद 17 में राजभाषा है, और 18 में आपात उपबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, तो 16 में क्या चाहिए? तो 16 में भी तुरंत हम लोग देखें, बताइए 16 में कुछ वर्गों के संबंध में है, तो कुछ वर्गों के संबंध में जो दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है कुछ वर्गों के विशेष संबंध, तो ऑप्शन नंबर बताइए डी इज द राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में उद्देशिका के साथ, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लगभग जो भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग है उसको हम लोग देख लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उन सभी को हम लोग डिस्कशन कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।